नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग है वो स्थगित कर दी गई है। 12 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा दिया गया है। विद्यार्थियों के मन में अब यही दो सवाल हैं कि एक तो कि जब ऑर्डर रिजर्व हो गया था तब सरकार ने काउंसलिंग क्यों करवाई। जो बहस हुई थी 1 तारीख को, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि अब ज़रूर इस भर्ती पर स्टे लग सकता है, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी की। विद्यार्थी परेशान हुए, जिला आवंटन की लिस्ट जारी कर दी गई और फिर विद्यार्थियों को वहां से वापस आना पड़ा। उत्तर कुंजी गलत बनाई जाती है। सरकार के जो विषय विशेषज्ञ हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है और जब ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तब भी काउंसलिंग करवाई जाती है। ये इनके जो विशेषज्ञ हैं उस पर सवाल खड़ा करता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है सबकी जुबान पर एक ही प्रश्न, आखिरकार जब 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर रिजर्व था तो काउंसलिंग क्यों। प्रदेश के अलग अलग जिलों में काउंसलिंग करवाने पहुंचे बहुत से भर्तियों ने अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि 1.5 साल से यह भर्ती कट ऑफ और सवालों के चक्कर में फंसी है। 1.5 साल पहले जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था तभी कट ऑफ का आदेश जारी हुआ होता तो भर्ती नहीं लटकती। 1.5 साल बाद रिजल्ट आया तो सवालों पर आपत्तियां लेते समय ही समस्याएं दूर हो जानी चाहिए थी। अब अगर यह 6 सवाल गलत पाए जाते हैं और सबको इनमें कॉमन नंबर दिया जाता है तो मेरिट से लेकर के पूरी प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी और इसका जिम्मेदार कौन है। और उनका आशा था कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ में यह अन्याय है। तो सरकार जितना ज़्यादा दिखावा करती है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी करना चाहते हैं, भर्ती में उतनी ही देरी होती है। जब विद्यार्थियों ने जब आंसर की पर आपत्ति की थी 11 और 12-13 तारीख को, तब अगर विद्यार्थियों की बात मान ली जाती तब यह विवाद ही नहीं होता। और जब 3 प्रश्न हिंदी के हटाए जा सकते हैं यह बताकर कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस के हैं, तो जिन प्रश्नों पर इतना ज़्यादा विवाद था उन प्रश्नों को हटाने में क्या दिक्कत थी। ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ करके भर्तियां फंसवाना चाहती है। सरकार जानती है कि विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे और भर्ती लटकेगी, या फिर सरकार का ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर न्याय किसी को नहीं मिलेगा। सरकार जो चाहेगी, जो मनमानी करना चाहेगी वो यहाँ पर करेगी। अभी भी जब पिछली बार जब बहस हो रही थी, फाइनल बहस हो रही थी, या उसके एक दिन पहले वाली जो बहस हुई थी, उन बहसों में भी अगर सरकार मान लेती कि हम इन प्रश्नों को हटा देंगे या इन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव कर देंगे तब भी विवाद नहीं होता। सरकार लास्ट तक नहीं मानी। अंत में कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अब जो है विषय विशेषज्ञ यूजीसी की जो चेयरमैन है या यूजीसी के जो अधिकारी हैं, जो कमेटी बनेगी, उसके द्वारा अब इन प्रश्नों का निस्तारण किया जाएगा। कुल मिलाकर के फिर से एक लंबा समय लग गया। जो काम 2 दिन में हो सकता था, 2-3 प्रश्नों को हटा करके फिर से रिवाइज आंसर की जारी करके फिर से आवेदन हो जाते, फिर से भर्ती चली जाती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जबरदस्ती में जिला आवंटन की लिस्ट जारी कर दी और अब विद्यार्थी भुगत रहे हैं। भर्ती फिर से लेट हो गई है। बात करते हैं कि सरकार ने घोषणा की है कि सरकार इसके लिए डबल बेंच में जाएगी और वहां पर प्रेयर करेगी कि काउंसलिंग करने दी जाए, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो जो विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, और मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का मानना है कि सरकार को डबल बेंच से इस मामले में तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब सिंगल बेंच में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, अभी मामला समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसकी 12 जुलाई को डेट लगी है। अगर मामला समाप्त हो जाता सिंगल बेंच का तो सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच में चुनौती दी जाती। अभी सिंगल बेंच में ऑलरेडी मामला चल रहा है और सरकार डबल बेंच जाने को कह रही है, तो डबल बेंच में सीधे सीधे कहा जाएगा कि अभी तो मामला सिंगल बेंच में है और जो ऑर्डर लिखवाया गया है, जो ऑर्डर आया है अभी 3 तारीख को 32-35 पेज का, उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने प्रश्न हैं उसके लिए यूजीसी की एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद में उसका जो उत्तर है उसमें संशोधन किया जाए और वो 12 तारीख को कोर्ट में भेजें और पुरानी पूरी प्रक्रिया जो है वो स्थगित। तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को डबल बेंच में इसके बारे में कोई राहत मिलने वाली है। सरकार डबल बेंच तो जाने को कह रही है, लेकिन उत्तर संशोधन और कमेटी के बारे में सरकार का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। सरकार का अभी भी अड़ियल रवैया है और मुझे नहीं लगता कि सिंगल बेंच में जो केस चल रहा है उसके कार्य में डबल बेंच कोई हस्तक्षेप करेगी जब तक केस समाप्त नहीं हो जाता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें।
जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।